आज हम जा रहे हैं टोरंटो के मेन जो एरियाज हैं बिजनेस के, दैट्स कॉल्ड डाउनटाउन टोरंटो। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है, इट्स कॉल्ड ईडन सेंटर। सो वहाँ पे हमें एक मेरे क्लाइंट है, उनकी प्रोडक्ट है, वो उनको ड्रॉप करनी है। सो आई एम ऑन द वे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम अंदर जाते हैं, एंड देन जो थोड़ा बहुत डाउनटाउन का व्यू है वो भी ऑल्सो शेयर करूँगा। सो लेट्स चेक इट आउट। हम जो है डाउनटाउन टोरंटो की तरफ जा रहे हैं, तो ये फ्री वे आ रहा है। ये जो एंट्रेंस है ये 401 वेस्ट का है, जो लंदन जाता है। लंदन यहाँ पे एक सिटी का नाम है, लंदन ओंटारियो। और हमें जो लेनी है ये यहाँ से 401 ईस्ट लेनी है, जो टोरंटो जाती है। अब यहाँ से यह बहुत हैवी ट्रैफिक जा रहा है, मर्ज हो रहे हैं सब रैंप के ऊपर। सारे बड़े बड़े ये ट्रेलर्स हैं हैवी ट्रैफिक के साथ। यहाँ से इसको अब हमने मर्ज करना होगा फ्रीवे पे। और क्विकली एज पॉसिबल जो है वो हाईवे पे आ जाना है। अगेन ये जो ट्रैफिक पीछे से आ रहा है ये 100 प्लस की स्पीड पे आ रहा है। और अभी आगे कुछ हाईवे बिजी लग रही है, तो हमें इतना जल्दी नहीं करना है मर्ज होने में, क्योंकि आगे वाली भी स्लो जा रही है, राइट। तो बस पीछे की लाइंस चेक करते हैं मिरर में, हमें जो है वो मर्ज कर लेना है। आज मैं जो एक नई हाईवे से जाऊंगा। नॉर्मली मैं 401 पे होता हूँ, लेकिन ये कि मुझे डाउनटाउन जाना है तो वो 427 साउथ है। बेसिकली यहाँ पे 400 की सीरीज है, जिसमें 400 है, 407 है टोल रूट वाली, 427 है, 410 है, और भी बहुत सारी हाईवेज हैं। अब यहाँ पे ये साइन आ रहा है इसका, हाईवे का, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मतलब आप अल्कोहल का है कि अल्कोहल ना पिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी है और दूसरों की भी है। बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मरते हैं इसके अंदर, हैवी फाइन्स होते हैं इसके, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। तो ये सब सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये मैं अभी 401 पे ड्राइव कर रहा हूँ। अब ये इंटरसेक्शन आ रहा है 427। ये दो वेज में जाएगी, एक होगी साउथ एंड दूसरी नॉर्थ। हमें साउथ पे जाना है, क्योंकि हमें डाउनटाउन की तरफ जाना है, लेक साइड पे। ये 427 साउथ। आज जो वेदर है वो काफ़ी क्लियर है वो, और शाइनी भी बहुत है। उसमें ड्राइविंग जो होती है वो बहुत देख के करनी पड़ती है, क्योंकि आंखें जो है बिल्कुल, सूरज सामने आता है तो फिर नज़र कुछ आता नहीं है। तो उसमें फिर ये है कि एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं उसके अंदर। तो हमारा तो असल में बस ये 8 से 10 घंटे जो है ये रोड पे ही होते हैं। तो लाइफ मतलब डेंजरस ही, मतलब एवरी टाइम जो है वो यू आर एट रिस्क व्हेन यू आर ऑन ड्राइविंग ऑन द हाईवे। किसी की गलती है, किसी से कोई भुगते। तो हम बहुत सारे एग्रेसिव ड्राइवर हमारे यहाँ आ गए टोरंटो के अंदर। बस देख के चलानी पड़ती है, बस दुआ पड़े और आप निकल जाएं रोड पे, बाकी किस्मत है। ये देखो कैसे किया मुझे क्रॉस करते हुए।
सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी फॉर द कैमरा, फिक्स नहीं है और रोड भी बहुत बम्पी हुई हुई है। अब ये एक और साइन आ रहा है, कह रहे हैं फिल अप फॉर विंटर ड्राइविंग, यानी गैस फिल करके रखे हैं विंटर ड्राइविंग के लिए। सम टाइम डिलेज होता है, ट्रैफिक जैम होता है, तो आपको हीट चाहिए होती है, तो मेक श्योर करें आपकी गैस टैंक फुल ही हो। फुल ना हो तो हाफ तो ही हो। ये हम यहाँ से गार्डनर एक्सप्रेस आ गई है, एक और हाईवे लेंगे 427 साउथ जो बिकम गार्डनर एक्सप्रेस, जो डाउनटाउन टोरंटो की तरफ जाती है। मेरा कैमरा जो है वो उतना फिक्स नहीं है इस वक्त, उसकी वजह से ये ज़रा शेक कर रहा है। तो यहाँ से हम ये साउथ की तरफ मुड़ रहे हैं और आगे जो है आपको जाके डाउनटाउन नज़र आएगा, थोड़ा सा आगे जाके, अभी फौरन तो शायद नहीं, मे बी। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, या बम्प्स बहुत हैं। ये जनाब हम गार्डनर एक्सप्रेस पे चलते हुए गोइंग ईस्ट डाउनटाउन टोरंटो की तरफ पहुंच चुके हैं। अब आपको ये थोड़ा सा व्यू नज़र आएगा बिल्डिंग्स का, डाउनटाउन की कॉन्डोमिनियम्स हैं। अब हम यहाँ से जो है एक बेटर व्यू नज़र आएगा। ये सामने एयर वेंट चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टोरंटो हाइड्रो का भी शायद ऑफिस है यहाँ पे। ये सामने हमारा सीएन टावर है, कैनेडियन नेशनल टावर टोरंटो में। और ये दोनों साइड पे हाईवे चल रही है, एक साइड जिस साइड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ वही गोइंग ईस्ट है, जो दूसरी साइड पे है वो वेस्ट जा रही है। यहाँ पे जो है अपार्टमेंट्स वगैरह रेंज से बाहर निकल चुके हैं लोगों की, मतलब मिलियंस में बात चली गई है, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन। आई डोंट नो ये कहाँ तक मामला चलेगा ये, या तो बिल्कुल ही लोग अमीर हो जाएंगे या बिल्कुल ही गरीब हो जाएंगे। रेंट इतना ज़्यादा हो गया कि इस एरियाज के अंदर रेंट 3000 प्लस पे पहुंच गया है। मतलब आम आदमी की जो तनख्वाह ही तकरीबन 3000 है, तो वो रेंट कहाँ से अफोर्ड करेगा? 3000 भी नहीं है। आई मीन जो जनरल पब्लिक है, जो लोग फैक्ट्रीज में या वैसे वेयर हाउस में काम करते हैं या कोई भी दूसरी जॉब करते हैं, सिक्योरिटी की जॉब हो गई, ट्रकिंग में हो गए, ड्राइविंग की जॉब्स हो गई, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। वैसे मुझे तो खैर ये डाउनटाउन के एरिया मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, हर वक्त ट्रैफिक जैम, ये वो सब कंस्ट्रक्शन, इधर नहीं बना सकते उधर नहीं जा सकते, नो लेफ्ट नो राइट, गो स्ट्रेट, नो यू टर्न, ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शन बहुत होती है यहाँ पे। सो आई डोंट लाइक दिस। मुझे तो जो है वो बड़े एरियाज ज़्यादा पसंद है, खुले हुए जो रोड्स हों।
ट्रैफिक रूल्स रिस्ट्रिक्शन कम से कम बहुत ज़्यादा बेटर है। ये स्पेडाइना यहाँ से अगर आप एग्जिट लेंगे तो नॉर्थ पे जब जाएंगे थोड़ा सा आई मीन 3-4 किलोमीटर पे वो सारा चाइना टाउन है, सब चाइनीज प्रोडक्ट चाइनीज स्टोर, ऐसा लगेगा आप चाइना में आ गए हो। और बहुत ज़्यादा बिजी है, आप एग्जिट ही देख लें कितना बिजी है भाई। अच्छा, अब हमारा भी एग्जिट आने वाला है, करीबी हम भी अपने एग्जिट से। ये हमारे लेफ्ट पे जो टॉम टाइप का नजर आ रहा है आपको, सेंटर रॉजर, ये रॉजर सेंटर है, यहाँ पे गेम्स वगैरह होते हैं, आइस हॉकी और बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं आपके, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती हैं इसमें आपके, इंडिया पाकिस्तान, काफ़ी फंक्शंस होते हैं। यहाँ से वैसे मैं हाईवे से एग्जिट लूँगा। और मुझे जो है ये बे रोड के ऊपर जाना है। ये हमने एग्जिट ले लिया हाईवे से। अब बस हम आगे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ जो है ये कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है ये ट्रैफिक डिलेस के अंदर। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो बस आप कहते हैं ना कि खून का घूंट पिए और बर्दाश्त करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलेज आते हैं कंस्ट्रक्शन जब होती है तो। ये तो अभी फिर भी 12 बजे का टाइम है तो इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद तो लाइनें लग जाती हैं। ये जी हम आ गए इस वक्त मेन डाउनटाउन में, और ये जो है बे स्ट्रीट पे मुझे जाना है सीधा। यहाँ पे भी वही कंस्ट्रक्शन चल रही है, ट्रैफिक की कंडीशन जाम है। यहाँ रुक जाए स्टॉप साइन पे, आगे ट्रैफिक जाम है भाई। एक तरह का अंडरपास एरिया है और इसके ऊपर से आई बिलीव सबवे वगैरह गुजरती है, क्योंकि ये यूनियन स्टेशन भी है जो सबवे का है। काफ़ी टूरिस्ट वगैरह एरिया यहाँ पे आते हैं। इस का मेन डाउनटाउन के एरिया में है, और वही कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, यही मेन मसला है टोरंटो का। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम का इश्यू आता है, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस पड़ता है कि यहाँ नहीं जा सकते वहाँ नहीं जा सकते, बंदा परेशान ही रहता है।
सब रोड क्लोजर के साइन आ रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ तक, कहाँ से जाए यहाँ पे भाई अब। जी मुसीबत है यार ये टोरंटो के अंदर। हमारा जो है रोड बंद होने की वजह से हमें ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ रहा है अब। यही सब फिर स्ट्रेस आता है इसके अंदर, डाउनटाउन के काम में ये बहुत ट्रबल होती है। यहाँ से नहीं मुड़ सकते, वहाँ से नहीं मुड़ सकते, इधर कंस्ट्रक्शन, बहुत रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पे ड्राइव करना। गाड़ी तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रक चला रहे हो तो इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अभी हमें नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ पे, क्योंकि वहाँ जिस जगह से हम लोग नॉर्मली जाते हैं वो रोड उन्होंने बंद कर दिए। आई डोंट नो वीकडेज में ये क्यों ये इस तरह से करते हैं, वीकेंड पे भी कर सकते हैं या आफ्टर आवर्स में, लेकिन बस कोई कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार ड्राइविंग के लिए। आगे भी लग रही है कि वो लाइन है, क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग इस वक्त बहुत शदीद किस्म के ट्रैफिक जाम से निकले हैं इस वक्त, हर तरफ रास्ता बंद है। मैं तो खैर डाउनटाउन मुझे बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं। आई रियली हेट टू कम डाउनटाउन बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ना टाइम वेस्ट होता है, बहुत इश्यूज आते हैं ड्राइविंग के। गाड़ी वाड़ी आप चला रहे हो तो चलो फिर भी सही, लेकिन ट्रक्स के अंदर इस तरह से फिर वो स्टॉप गो लेफ्ट राइट टर्न बहुत मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। अब तक तो हम यहाँ से निकल भी चुके होते हैं, लेकिन ये इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है हमारा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स वेस्ट हो चुका है। आउट ऑफ स्केड्यूल हो गए हम 30 मिनट्स। तो आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है आगे की। ये हम दोबारा बे स्ट्रीट पर आ गए हैं। जो रास्ता हमारा 5 मिनट का था वो तकरीबन 45 मिनट का डिले हो गया है उस कंस्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। हम अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए। यहाँ से हमें अंडरग्राउंड पार्किंग में जाना पड़ेगा जो ट्रक्स के लिए होती है। ये है टोरंटो ईटिंग सेंटर शिपिंग एंड रिसीविंग। कैमरे में शायद ना आए, लेकिन बहरहाल मैं वर्डिंग से बता रहा हूँ। यहाँ से हमें ऑटोमेटिक डोर है जो खुल जाएगा सेंसर के थ्रू, और बिजी हुआ हुआ है। बहुत ही एहतियात से जाना पड़ता है कि ज़रा सा भी इधर उधर हो और आपके मिरर्स जाएंगे, और ट्रक के मिरर चलेगा तो फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ आगे सिक्योरिटी वाले हैं, वो चेक करते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो क्या है। बिजी लग रहा है थोड़ा सा। ये आगे सिक्योरिटी वाले हैं, ये चेक करते हैं कहाँ जा रहे हो किसके पास, इनको इंटरव्यू देना होगा। बहुत बिजी हो रहा है, हो सकता है क्रिसमस की वजह से ही हो। अब हम यहाँ से तो निकल गए, अब आगे के चेकआउट पे देखना है कि जगह हमें मिलती है पार्क करने के लिए कि नहीं।
Oh, we'll see maybe. Well, we back it up. It's also hard to back up there. Not easy. Cuban was okay. Oh, यहाँ पे भी ट्रैफिक है भाई. किसी से रिक्वेस्ट की थी तो हमें जगह मिल रही है एक जगह. बैक करके लगाना पड़ेगा. बस डाउनटाउन में काम करना बहुत मुश्किल है. You need extra time, patience. बहुत मुश्किलात बहुत है डाउनटाउन. ये देखें जी टोरंटो का रश आवर ट्रैफिक. इट्स अबाउट 3 PM और ड्राइविंग की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा. ये ये हाईवे है डॉन वैली पार्कवे. हम जो है नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं लेकिन ये बहुत बिजी है इस वक्त. बहुत ज़्यादा. अभी मैं डाउनटाउन में था तो तकरीबन समझे 2 से 3 घंटे लग गए मुझे निकलने में. शायद मेरी पिछली वीडियो में देखा भी हो कि वो किस तरीके से मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और जगह जगह कंस्ट्रक्शन के ट्रक खड़े हुए हैं. रोड क्लोज है. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको डाउनटाउन में ड्राइव करने के लिए. स्पेशली ड्राइविंग अ डिलीवरी ट्रक. यहाँ हमारे यहाँ एक स्लोगन मशहूर हो गया. टोरंटो इज़ 1 आवर अवे फ्रॉम टोरंटो. यानी टोरंटो जो है टोरंटो से 1 घंटा दूर है. जैसे हाईवे के साइन नहीं लगे होते तो इस टाइप का ये स्लोगन जो है मशहूर हो गया. लेकिन ये है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इन कंट्रीज में एक मसला ये है कि मतलब गाड़ी है एक आदमी में एक ही आदमी चला जा रहा है एक ही गाड़ी के अंदर. घर में अगर 3 4 लोग हैं तो हर एक की अलग अलग गाड़ी है. तो उसकी वजह से रोड्स पे ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है. खैर ये तो हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है. नई बात तो कोई है नहीं.